शिव महापुराण की कथा में जैसे हमें किसी नदी को पार करना हो तो हमें नदी के किनारे रहना पड़ेगा और उसमें भी हमें नाव की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही जैसे हमें किसी नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ती है, नदी के किनारे जाना पड़ता है, ऐसे ही शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए हमें इस हनुमान जी महाराज के प्रांगण में आना पड़ेगा। हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो गंगा स्नान करते समय हम लोग कहाँ जाते हैं? प्रयागराज, अपने आप को पवित्र करने के लिए। ऐसे अगर हमें अपने मन को अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है तो हमें शिव महापुराण की शरण ग्रहण करना पड़ेगा। इधर कहा भगवान शिव सर्वंतर्यामी है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी का वचन है, रुद्रस्तम आत्म शरीरिणाम, कहा भगवान शिव ही सबके आत्मा है, वही सबके अंदर विराजमान है, शिव ही सबके अंदर विराजमान है। इसलिए कहा भैया ये कथा हम लोगों तक कैसे आई? तो एक बार हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित्त प्रभु आख्यायी में कथाचारम पुराणा नाम वेदता। ये जो शिव पुराण की कथा है, एक बार सौनक जी मतलब 88,000 जो ऋषि हैं जिनकी आयु इतनी लंबी है, जिनके जीवन में कई तर्क बीत चुके हैं, ऐसी लंबी आयु वाले ऋषि हैं और जब इनका सत्संग का करने का और या कुछ जानने का मन होता है तो उनमें से एक महंत यानी समझने योग्य है सौनक जी महाराज, अपने अपने प्रश्नों को ये सब उनको व्यक्त करते हैं और फिर वो सौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर बताया कि सौनक जी बोले हैं कि संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है कौन? सूत जी महाराज। और जैसे सूत जी महाराज का आगमन होता है तो सूत जी महाराज को देख करके इतने लंबे आयु वाले सौनकादिक ऋषि सब खड़े होकर के उनका आदर सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसे स्वागत करते हैं उनका पूजन करते हैं और सौनक जी उनसे प्रश्न करते हैं, आप कृपया करके हमें सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे हो, आप कृपया करके हमें समझाएं। इस कलयुग में लोग पापाचारी हो गए हैं, हम सागर से पार होने का और इस असुर स्वभाव के जो व्यक्ति हैं उनको सर्वश्रेष्ठ बनाने का उपाय क्या है? देखिए, कल आप हम सबने श्रवण किया, हम मानव तन पाकर के कृत्य करते हैं, क्योंकि जो चीज हमें मनुष्य योनि प्राप्त होकर के प्राप्त हो रही है शायद ये कहीं नहीं प्राप्त हो सकती। हमारा कई बार जन्म हुआ, कई बार मर गए, फिर जन्म होकर के आए, लेकिन